अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ओपिनियन के साथ मैं हूं मोहम्मद शुएब यार खान। आपसे एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और साथ ही साथ अपनी कीमती आरा से ज़रूर हमें आगाह करें। आज बात करेंगे कराची में बढ़ते हुए हादसात के हवाले से, खुसूसन जो डंपर्स हैं और जो हैवी ट्रांसपोर्ट हैं उनकी वजह से जो हादसात हो रहे हैं। कराची में गुज़िश्ता रोज डंपर के जद में आकर एक और घर उजड़ गया। डंपर में इंसानी जान की ऐसा लगता है जैसे कोई कीमत नहीं। यहाँ पर ट्रैफिक हादसात आए रोज का मामूल बनते जा रहे हैं। हुकूमत ही इसकी जिम्मेदारी, टोटल इनको परमिशन तो हुकूमत देती है ना कि ये ट्रोलर सड़कों पे लेकर आते हैं। अगर ये लेकर आ रहे हैं तो 12 बजे के बाद लेकर आए। 7 बजे मारा है मेरे भाई को और कोई पुरसाने हाल नहीं था, ना कोई पुलिस वहाँ पर आई थी। कराची में मुख्तलिफ मसाइल हैं। गुज़िश्ता प्रोग्राम में जो हमने कराची पर प्रोग्राम किया था तो मुख्तलिफ जो मसाइल हैं उसको उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो हादसात का जो मामला था ये इसीलिए नहीं किया था क्योंकि ये एक बड़ा मुकम्मल सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बहुत सारी बात होनी चाहिए। तो अब तो ये वक्त आ चुका है। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि 2025 है और इस साल में जो हादसात हैं उसकी तादाद 70 से ज़ायद हो चुकी है और सैकड़ों अफराद जख्मी हैं। ये वो अफराद हैं जो हैवी ट्रांसपोर्ट का निशाना बने, जिनमें डंपर जो हैं वो सर फहरिस्त हैं। इसके अलावा जो बसों से हुए, इसके अलावा जो टैंकर्स हैं उनसे होने वाले हादसात, वो सब मिला के हैरत की बात है। कराची की शहरी जो कभी टारगेट किलिंग का निशाना बनते हैं, कभी वो स्नैचर के हाथों मरते हैं, कभी घर में घुसकर डकैत उनको मार देते हैं, और अब ये नौबत आ चुकी है कि डंपर भी उनको बख्शने पर राजी नहीं है। ये हादसात होने की बहुत सारी वजूहत हैं और ये कोई आज की कहानी नहीं है। कराची का आलमिया कोई नया नहीं है। कराची में ये हादसात मुतवातिर होते रहे, लेकिन हैरत की बात यह है कि कभी किसी को ये ख्याल नहीं आया कि कराची में इन हादसात को रोकने के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। ट्रैफिक पुलिस उनका अपना एक मिजाज है। आप देखेंगे कि कोई बाइक वाला बगैर हेलमेट के कम उम्र नौजवान बाइक चला रहा होगा, उसके पीछे लगकर उसको रोक कर उससे 100, 50, 150, 200 जितने हो सकते हैं वो लेते हैं। इसके अलावा उनका जो शिकार होते हैं, अक्सर देखा गया है कि तेज़ रफ्तार वो जो पिकअप ड्राइवर होते हैं जो लोडेड होते हैं उनको रोककर उनसे लेन देन की जाती है। इसके अलावा ये जो डंपर्स दंदनाते फिरते हैं, इनके हवाले से हमने कभी नहीं देखा कि कोई ख़ास कर इक़दाम किए गए हों। ये भी याद रहे कि कराची में ये एक ऑर्डर के तहत रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक अलाउ है कि हैवी ट्रैफिक यहाँ रोडों पर दिखाई देगा। एक जानिब तो तमाम तर रोडें जो खुदाई का मंजर पेश कर रही हैं, बड़ी बड़ी कराची की रोडें जो हैं वो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए जितनी भी डेवलपमेंट के काम हैं वो बहुत सारी शाहराहों पर हो रहे हैं। लोग रश से वैसे ही तंग हैं। जिन रोडों के ऊपर एक साथ सैकड़ों गाड़ियाँ गुजरा करती थी, अब वहाँ पर हर वक्त ट्रैफिक जाम दिखाई देता है। कराची में मोटरसाइकिलें बहुत हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ बहुत हैं, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत है और इसके अलावा आप देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की ट्रांसपोर्ट कराची में दिखाई देती है, जिनमें चिंची भी है। चिंची वाले तो खैर वो तो किसी भी ज़ुमरे में नहीं आते, वो तो पता नहीं किस हिसाब के तहत जो है वो ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं। ना उनको कोई रोकने वाला है, ना उनको कोई पूछने वाला है, ना उनके ऊपर किसी की चलती है। बताया जाता है हुकूमत की जानिब से, हुकूमत सिंध कहती है कि इन्होंने स्टे ऑर्डर लिया है अदालत से। अदालतों का भी बड़ी बात है कि वो ये नहीं देखते कि कराची में जो ट्रैफिक के मामलात कितने ख़राब हो चुके हैं, इसके बावजूद भी उनको अलाउ किया हुआ है कि बग़ैर किसी कानून के वो जहाँ दिल चाहे अपना स्टॉप बना लेते हैं। वो तो इन हादसात में इतना का अमल दखल नहीं है। जो डंपर ड्राइवर हैं वो कहाँ से आते हैं, वो कौन है? अभी गुज़िश्ता दिनों गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब ने भी कहा है कि ये जो लोग फरार हो जाते हैं हादसा करके, ये कौन है, ये एक्सीडेंट के बाद गायब कैसे हो जाते हैं और ये क्या मकामी है या गैर मकामी, इनका कोई डाटा नहीं है। ये कितनी हैरत की बात है। 3 करोड़ से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल कराची के अंदर हमें यही नहीं पता होता कि हम जिस डंपर के आगे या पीछे जा रहे हैं उसका ड्राइवर जो है वो एलिजिबल भी है कि वो गाड़ी ड्राइव कर सके, क्या उसके पास लाइसेंस भी है, क्या वो अंडर एज तो नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वालों को तो पता ही नहीं है, ना उनको फिक्र है इस बात की। देखते ही हैं कि तेज़ी से एक डंपर जा रहा होता है, दिन हो या रात हो उसको कोई तफरीक ही नहीं है। वो आता है एक साथ 3-3, 4-4 बाइकों को उड़ा देता है, उसमें ये नहीं देखता कि कितने लोग मरे और उसके बाद ऐसे गायब होता है कि पता ही नहीं चलता। गधे के सर पर सींग की तरह से वो गायब होता है और फिर पता भी नहीं चलता कि वो गिरफ्तार हुआ नहीं हुआ। जो बेचारे लोग जो इन हादसात में जाँ बहक हो जाते हैं, जो नाहक कत्ल हो जाते हैं, जिनकी नागहानी आ जाती है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो ऐसा मामला है जिसमें इतने लोग अब तक कराची में कत्ल हो चुके हैं, लेकिन उनके घर वालों को कोई पूछने नहीं जाता, ना कोई सरकारी अफसर जाता है, ना कोई सियासतदान जाता है, ना उनको कुछ पूछा जाता है। अभी गुज़िश्ता दिनों ही 2 या 3 दिन पहले की बात है, एक साथ एक दिन के अंदर 10 से 12 लोग
इन हादसात का शिकार हुए। और इन हादसात में मरने वाले मियाँ बीवी थे और वालिद और वालदा थे। इस तरह के कई लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले हमें याद होगा कि एक खातून ने कारसाज रोड पर एक गाड़ी से मोटरसाइकिल को उड़ा दिया, जिसमें बाप बेटी जो है वो जाँ बहक हुए। जब तक वो मामला चला वो बहुत हिट हुआ, और उसकी वजह भी ये थी कि जो गाड़ी चलाने वाली जो मोहतरमा थी वो एक बहुत ही रईस ख़ानदान की थी, इसलिए इतना ज़्यादा हाईलाइट भी हुआ मीडिया में। अगर वो भी कोई ऐसी कोई गैर मकामी ड्राइवर होती तो वो भी शायद गायब हो जाती हैं और उनका भी अता पता नहीं होता। लेकिन उनकी बदकिस्मती कह लें कि वो एक नॉन फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, जिसके ऊपर तमाम तर मीडिया ने उसको हाईलाइट किया, और एंड उसका भी वही हुआ। दियत के नाम के ऊपर जो है पैसे दे दिए गए और वो भी बरीजुमा हो गई और बरी हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह के वाक़यात कोई नए नहीं है कराची में। कराची वाले जाएं तो जाएं कहाँ? कराची वालों को कोई पुरसान हाल है कि नहीं है? क्यों ये जो ड्राइवर्स हैं इनके बारे में नहीं मालूम किया जाता कि ये कहाँ के ड्राइवर हैं? क्यों मुकामी ड्राइवर्स को मौका नहीं दिया जाता? और अगर मौका नहीं दिया जा रहा तो जो ड्राइवर आ रहे हैं उनका पूरा बायोडेटा क्यों नहीं होता इन कंपनीज के पास जिनके ड्राइवर होते हैं? फिर इसके बाद अगर देखें तो गाड़ियों की फिटनेस के हवाले से बड़े सवालिया निशान है। जो ट्रैफिक इस वक्त रोडों के ऊपर है उनके फिटनेस टेस्ट कैसे पास किए जाते हैं? जो अगर आप देखें कोई धुआं छोड़ती हुई गाड़ी आपको दिखाई देगी, किसी में से इतनी आवाज़ आ रही होती है, किसी में साइलेंसर नहीं होता, किसी में 10 मसले हैं, तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। फिर उसके बाद जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रैफिक पुलिस वालों का हाल ये है। फिर ट्रैफिक सिग्नल, आधे से ज़्यादा शहर में ट्रैफिक सिग्नल बंद होते हैं, तो जो मर्जी जिसका जी चाहे जहाँ से जी चाहे घुस जाए, ये भी एक ट्रैफिक जैम की वजह, लेकिन कोई नहीं पूछता। तो ये सारे मामलात हैं। इन मामलात के होते हुए कराची में आप क्या समझते हैं कि ये हादसात रुक सकते हैं? कभी भी नहीं रुक सकते। जब नहीं रुक सकते तो भाई कराची वालों की जो जान है क्या वो इतनी फ्री की है कि जो आए जिस तरह से आए लूट के जाए, मार के चला जाए और कोई पूछे भी ना? मुझे हैरत इस बात पे होती है कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उनसे मेरा सवाल भी है, क्या वो सिर्फ वफाक के वज़ीर आज़म हैं और वफाक में कराची नहीं आता? जब बात होती है कि वफाक का मसला अलग है, सूबों का मसला अलग है, 18वीं तरमीम अलग है, भाई 18वीं 19वीं 20वीं तरमीम को छोड़ें। जब आपको जो बिल पास करवाने होते हैं ऑर्डिनेंस के अलावा असम्बलियों से जब तहरीकें लाते हैं आप, तो सबको यकजा कर लेते हैं और सब एक हो जाते हैं और अपने अपने बिल पास करवा लेते हैं। 26वीं तरमीम का मामला हो, दीगर जितने भी मामला हो, हम ये नहीं कहते कि ना करें, आप बिल्कुल करें, लेकिन इसके अलावा भी तो शहरियों की ज़िंदगी की कोई कीमत है क्या? जो कराची में रहने वाला शहरी है उसकी जान की कीमत कोई नहीं। लाहौर, इस्लामाबाद, पंजाब के दीगर शहरों में या KPK में या बलूचिस्तान में उनके शहरियों की जो जान माल है वो उनकी वक़्त है। कराची के शहरियों की कोई वक़्त नहीं। कराची के शहरी बस टैक्स देते रहें, मरते रहें, टैक्स देते रहें, मरते रहें, बेरोज़गारी में मरें, बिजली के बिलों से मरें, वो महंगाई से मरें, लेकिन उनको कोई पूछता ही नहीं। वहाँ ही कहा जाता है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर गवर्नमेंट है, अगर वो कोई गलती कर रही है उससे पूछने वाला कोई नहीं होगा। कहा यह जाता है कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट जो आजकल जो वज़ीर इत्तलात भी हैं, शदील नाम मेमन, वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। बिल्कुल करें, लेकिन भाई ये भी तो देखें, ये जो डंपर माफिया है जिनके आगे सब बेबस दिखाई देते हैं। पहली बात तो ये कि इनके जो ड्राइवर भागते हैं वो गिरफ्तार क्यों नहीं होते, और गिरफ्तार होते हैं तो पब्लिक के सामने क्यों नहीं आते, और जब आ भी जाते हैं, चलें अदालतों में पेश किए जाते हैं, तो उनका डाटा क्यों नहीं लीक किया जाता? क्यों नहीं बताया जाता कि जी फला जो हादसा है वो इस वजह से हुआ था? या फिर जो यहाँ पर गैर मुकामी लोग हैं इनका आपके पास डाटा ही नहीं है, या तो यही लगता है, या अगर है तो फिर बताना नहीं है। उसकी वजह है कि कंपनियां जो हैं यहाँ पे लगता है कि उनकी वो भी एक माफिया हैं, जो ये ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, जब भी तो कोई इनको कुछ कहने वाला नहीं है। आप कभी कभार डर लगता है कराची की सड़कों पर, एकदम से आप देखते हैं एक बड़ा सा ट्राला निकलता है और तेज़ रफ्तारी से गुजर आता है, एक डंपर आता है, फुल स्पीड में जा रहे होते हैं, जहाँ पे लोग जो है 30-40 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चला रहे होते हैं, क्योंकि उनको तो गड्ढों की भी फिक्र नहीं होती। फिर एक और अलमिया ये है कि बताया जाता है कि जो ड्राइवर्स हैं वो ज़्यादातर नशे के आदी होते हैं। बताइए, शहर में कोई गाड़ी चला रहा है इन टूटी फूटी सड़कों के ऊपर, तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है उसको कि भाई तुमने नशा किया हुआ है नहीं किया हुआ, कोई देखने वाला नहीं है, कोई ये मालूम करने पे का रवादार नहीं है कि ये जो ड्राइवर्स के बारे में मशहूर है कि ये नशा करके गाड़ियाँ चलाते हैं, तो इनको चेक करने का कोई निज़ाम नहीं है। इसका मतलब ये है कि पूरे शहर के तमाम लोग जो हैं वो भी ड्रग्स लेके गाड़ियाँ चलाना शुरू कर दें, एक दूसरे को मारते रहें, मर जाएं एक साथ। यही होगा ना फिर तो। अगर इनको आपने जीने का हक देना है, वो रूल्स जो दुनिया भर में लागू होते हैं और जिनकी बिना पर अमन व अमान भी कायम होता है और इस तरह के हादसा से भी बचा जाता है, तो आपको वो लागू करने पड़ेंगे। आप कब तक इंतजार करते रहेंगे? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप लोग बहुत शुक्र अदा किया करें कि आप लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में गुजर जाते हैं। कभी बाइकों पर सफ़र करके तो देखें, एक गरीब आदमी से पूछे तो कि वो अपनी जान हथेली पर लेकर किस तरह से कराची की सड़कों पर अपनी बाइकें चला रहा है। खुद सोचें, एक लोअर क्लास है
جو بائک بڑی مشکل سے افورڈ کرتی ہے, بائکیں بھی لاکھوں روپے کی ہو چکی ہیں, بڑی مشکل سے وہ بائک لیتا ہے اور اس خواہش کے ساتھ کہ جلدی اپنی جہاں پہ اس کو جانا وہ پہنچ جائے, وہ گھر سے نکلتا ہے لیکن اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا. پہلے بھی ہوتا تھا جب ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی تو لوگ بار بار فون کرتے تھے اپنے پیاروں کو, پہنچ گئے نہیں پہنچے, کہاں ہو, جلدی پہنچو. ڈر لگتا تھا ان کو, آج بھی ڈرتے ہیں. آج وہ اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو گئے. کراچی میں جب کوئی ایک خبر پھیلتی ہے تو پورا شہر اس کی دہشت میں آ جاتا ہے کہ نہ جانے کون گیا, اور یہ اثر جب تک رہتا ہے جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ ہاں کہ فلاں تھا یا فلاں تھی. بیوی جو اپنے شوہروں کے ساتھ جا رہی تھیں وہ محفوظ نہیں ہیں, بچے اپنے والدین کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں وہ بائکوں پر محفوظ نہیں ہیں. جی آپ لوگ تو بچ سکتے ہیں, آپ تو بڑی بڑی گاڑیوں میں گزرتے ہیں, لیکن غریبوں کو کیا ہے جو ٹیکس دے دے کے مر گئے ہیں, لیکن ان کو جو ان کے رائٹس ہیں وہ ملتے ہی نہیں ہیں. کیا کیا جائے؟ کیا واقعی میں کوئی کبھی اس بارے میں سوچے گا؟ وزیر اعظم صاحب سے درخواست ہے کہ وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم بن کے سوچیں, نہ کہ صرف ہر بات دوسرے پر ڈال کے. اگر اتنے زیادہ لوگ, جس طرح سے ڈیٹا ہمارے پاس ہے کہ تقریباً 70 لوگ اس سال ان حادثات کا شکار ہوئے ہیں, سینکڑوں زخمی ہیں, تو یہ بڑا فگر نہیں ہے جس کے اوپر آپ کو ایکشن لینا چاہیے؟ باس پرس کرنی چاہیے ان اداروں کی, ان لوگوں کی باس پرس کرنی چاہیے جو اس کی وجہ بنے, اور ان گھرانوں کے اوپر آپ کو ضرور جانا چاہیے اور آپ کو ان کے ساتھ تعزیت کرنی چاہیے اور ان کے غم میں شریک ہونا چاہیے. آپ جب ہر کسی غم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ آپ سے ہاتھ جوڑ کر التجا ہے کہ خدا را ہوش کی ناخن لیں. اس شہر میں اتنی بڑی بڑی تباہیاں آئی ہیں, اتنے بڑے بڑے معاملات خراب ہوئے, لیکن کراچی کے لوگوں نے اپنا امن کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. آپ دیکھیں کہ الیکٹرک نے کتنے ظلم ڈھائے. جب 5,000 3,000 6,000 جن کا بل آتا تھا, 50,000 ہزار روپے بل آئے بلا وجہ کے. جن کے گھر میں 2 2 3 3 پنکھے چل رہے ہیں ان کے اتنے بل آئے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بل پے کیے. مجبور تھے وہ, ان کے پیچھے وہ بولنے والا کوئی نہیں, کوئی سیاسی جماعت نہیں اب تو, نہ کوئی ایسا کوئی ادارہ ہو جو ان کی فیور میں بولے, کوئی نہیں بولتا کیونکہ اس کی بھی نہیں سنی جاتی. لیکن اپنا جو امن کا دامن ہے انہوں نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا. باقی پورے پاکستان میں جس طرح کے احتجاج ہوتے ہیں نا وہ دنیا جانتی ہے, تو کراچی والے پھر بھی پرامن رہتے ہیں اور تکلیفیں سہ کر بھی, قربانیاں دے کر بھی ہر ظلم برداشت کرتے ہیں. تو کیا ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ گھر سے باہر جائیں اور کسی ناگہانی کا شکار نہ ہو؟ کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ جب گھر سے نکلیں تو اس اطمینان سے نکلیں کہ کم از کم ان کو کوئی ڈمپر نہیں مار دے گا, کوئی شہزور, کوئی بس, کوئی ہیوی ٹرانسپورٹ ان کو ہٹ ہی نہیں کر دے گی. آج وہ سیدھے سیدھے گھر پہنچیں گے. ان کے گھر والے کیا اس سکون کے بھی روادار نہیں؟ کیا ان کا نصیب میں یہ سکون بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو جب گھر سے بھیجیں تو اطمینان کے ساتھ بھیجیں؟ خدا را سوچئے کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا. آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ جو میں نے بات کی ہے وہ یقیناً اس وقت اتنی اہم بات ہو چکی ہے کہ سب کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے اور بار بار بات کرنی چاہیے جب تک اس مسئلے کا حل نہیں نکلتا, جب تک مقتدرہ حلقے جاگتے نہیں ہیں اور وہ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ واقعی میں یہ انتہائی اہم مسئلہ ہو چکا ہے اور اس طرح کے حادثات کی روک تھام ضرور ہونی چاہیے. گورنر حسین کو شاباش ہے, انہوں نے کم سے کم آواز تو نکالی اور آواز تو اٹھائی اس بارے میں. ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ 1 ہفتے کا انتظار نہ کریں, 1 ہفتے میں اور جتنی جانے جائیں گی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو آپ تو انیشیٹ کریں, آج سے کریں. اگر آپ نے یہ بات کی ہے کہ اگر 1 ہفتے کے اندر معاملات نہیں سدھرتے تو میں پھر لاہ عمل بناؤں گا, تو آپ پہلے دن سے بنائیں. کیونکہ یہ جو ڈمپر والے ہیں نہ کہ سرکاری ملازم ہیں, نہ ان کے اوپر سرکار کا ہاتھ ہے. ہاں یہ ٹرانسپورٹ کمپنیز ہیں اور ان کمپنیز کی یقیناً اتنی طاقت ہے کہ حکومت بھی نہیں بول رہے. تو اگر حکومت نہیں بول رہی تو کسی نہ کسی کو تو بولنا ہوگا. کب تک کراچی والے اسی طرح سے اپنی جان گنواتے رہیں گے؟ آپ سب سے درخواست ہے, آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست کروں گا چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.